हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिस चीज़ का आप लोग सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उसके लिए। जी हां, आप सही समझ पा रहे हैं। सीटेट का आंसर की के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका परीक्षा जो है फरवरी 8 को हो गया, यानी कि 8 फरवरी को आपका परीक्षा हो गया। जनरली देखा जाता है, बहुत बार अगर हम लोग मिलाए हैं जिस प्रकार से, तो लगभग 15 से 17 दिन में जो है रिजल्ट आ जाता है, आंसर किया जाता है, सॉरी। लेकिन इस बार लेट हुआ। क्या कारण था इसका? इसके दो कारण थे। आखिर अभी तक आंसर की में लेट क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जिसके वजह से इस बार लेट देखा गया। पहला तो आपको पता होना चाहिए कि 2 सेंटर पे परीक्षा कैंसिल हुआ था, इसके वजह से भी। दूसरी चीज कि जो है सीबीएसई का कैलेंडर इस बार थोड़ा बिजी था, क्योंकि इसमें माध्यमिक का भी परीक्षा होना था। आप सभी ने देखा कि 10th का भी परीक्षा इसमें आयोजित किया गया था। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का कारण तो होता ही है, लेकिन आइए कुछ चीजों को समझते हैं ताकि आपको लग सके कि इस बार सीटेट का जो है आंसर की इतना लेट क्यों हुआ। आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा ये 3 टॉपिक। आंसर की कब तक आएगा, रिजल्ट कब तक आएगा, आंसर की आने के बाद क्या करें, 3 चीजों पे हम लोग मुख्यतः बात करेंगे। तो बने रहिएगा। सबसे पहले हम आपको बताएं कि आपका जो सीटेट पहली बार जिसका आयोजन हुआ, यानी कि सीटेट जो फरवरी का आयोजन हुआ, वो कब हुआ? 8 फरवरी को हुआ। जी हां दोस्तों, 8 फरवरी को हुआ। लेकिन अगर आंसर की आना होता तो इसमें 15 से 17 दिन अगर आप प्लस करेंगे, मान के चलिए कि 15 दिन ही प्लस करते हैं, तो यानी कि 23 से 24 तारीख, लास्ट आपका 25 तारीख तक आंसर की आ जाना था, लेकिन नहीं आया। इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण यह हुआ कि यहां पे 2 सेंटर का परीक्षा कैंसिल हुआ, जिसका आयोजन 1 मार्च को किया गया। 1 मार्च को उसका आयोजन किया गया। आप सभी ने देखा कि 1 मार्च को इसका आयोजन हुआ। तो कहने का मतलब कि अब कितना वेट किया जा सकता है अगर देखा जाए उस, क्योंकि बहुत बार जब जितनी बार सीटेट हुआ है तो अत्याधिक बार यही देखने को मिला है कि 15 से 17, कभी कभी 20 दिन, 22 दिन, 23 दिन पे भी आया है आंसर की। कि सीटेट दिसंबर 2019 की ही बात करें हम, तो लगभग 23-24 दिन लगा था आंसर की आने को। तो कहीं ना कहीं अगर हम यहां से भी जोड़ते हैं, तो अगर 15 दिन जोड़े या 17 दिन जोड़े, तो कहने का मतलब 18 से 19 तारीख तक आ जाना चाहिए। लेकिन हम इसको 23 दिन मान के चलते, क्योंकि दिसंबर 2019 की परीक्षा में आंसर की आने में 20 से 23 दिन लगा था। तो कहीं ना कहीं अगर 23 दिन को भी इंक्लूड करें तो 24 से 25 तारीख को, यानी कि मार्च महीने में आपका आंसर की देखने को मिल सकता है। अब वही बात करते हैं कि अगर यहां भी देखने को नहीं मिलता है तो क्या कारण हो सकता है। जी हां दोस्तों, अभी बहुत सारी परीक्षाएं हुई, कुछ परीक्षाएं होनी है सीबीएसई का, तो ये भी एक कारण रह सकता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आना होगा तो एक आपका यही डेट होगा कि 19 तारीख तक आ जाए, और दूसरा डेट ये होगा कि आपका जो है 24 से 25 तारीख तक आ जाए। ये 2 ऐसे डेट्स हैं, एक 19 और एक 24 या 25, जिसमें आंसर की आ जाना एकदम है लाजमी। अब वही बात करें कि रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, इसमें भी टाइम वही लेता है। अगर मान के चलिए कि 25 तक रिजल्ट आता है, तब तो आपको जो है 10 से 12 तारीख तक, 10 से 12 तारीख अप्रैल में, 10 अप्रैल से 12 अप्रैल तक आपको देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये आपका एक रिजल्ट का डेट हो सकता है। ये कोई ऐसी गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए तो कहीं ना कहीं 10 अप्रैल तक आ जाना चाहिए, क्योंकि 12 से 15 दिन या 17 दिन यही इसका टाइमिंग होता है। और उसी में तो ये जो 10 तारीख का जो जोन है, 10 से 15 का जो जोन होता है, इसमें आने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि सीटेट इस मिड में कुछ काम करता है। इंपॉर्टेंट चीज जैसे रिजल्ट देना हुआ, आंसर की देना हुआ, ये सारी चीजें जो है मंथ के मिड में जो है सीटेट प्रोवाइड कराता है।
तो ज़्यादा चांसेस है कि 10 के 15 में इसका रिजल्ट आ जाए, अप्रैल के महीने में। अब बात करें कि आंसर शीट आता है तो क्या करें। देखिए बहुत लोगों का 1 नंबर या 2 नंबर से जो छूटता है, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है आपको कि आप जो है उसका चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज का फी कितना होता है, 1000 एक क्वेश्चन का। यहाँ पे 1000 एक क्वेश्चन, पिछली बार की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन के लिए 1000 का ये व्यवस्था किया रहता है सीटेट के तरफ से। तो कहीं ना कहीं अगर आप चैलेंज करते हैं 1 से 2 क्वेश्चन का, अगर आपके जवाब सटीक होते हैं और सही हो जाते हैं, सीटेट अगर मान लेता है, तो ये पैसे आपके जो है रिफंड हो जाएंगे। अन्यथा अगर सही नहीं है तो ये आपके पैसे जो है रिफंड किसी भी हालत में नहीं होंगे। तो आप सोच समझ के चैलेंज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सटीक जो है रिकॉर्ड हो, जिसके अनुसार सीटेट को आप सेटिस्फाइड कर पाए कि जो हमने आपको एविडेंस दिया है वो सही है और इसी के हिसाब से उत्तर होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसके वो नंबर देगा और पैसे जो है आपके रिफंड करेगा। अगर सही नहीं होता है तो पैसा भी रिफंड नहीं आएगा और नंबर भी नहीं आएंगे। हाँ, एक चीज और यहां हम बता देना चाहते हैं, अगर सेम क्वेश्चन आपने किया और यही गलती किसी और अभ्यर्थी के साथ है, तो वैसे सारे अभ्यर्थियों को उसका नंबर मिल जाएगा। ये घबराने की जरूरत नहीं है कि आप चैलेंज करेंगे तो सिर्फ आप ही को मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब आपका सही होगा और कोई चैलेंज नहीं किया है उसका भी गलत है, अगर वो आप ही के हिसाब से जो आपने जो इस ऑप्शन को चूज किया है और उसने भी उसी ऑप्शन को टिक किया है, तो कहीं ना कहीं उसका भी नंबर बढ़ेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आंसर की आने के बाद किस प्रकार से क्या कुछ करना है, इस पर हम आपको फुल डिफिनेशन देंगे। फिलहाल आंसर की के बारे में हम आपको बता दें तो अब वो टाइम आ चुका है जिसमें आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक जो 1 मार्च का जो परीक्षा हुआ उसके लिए आप समझिए कि 19 तारीख तक, क्योंकि 2 बार आंसर की नहीं देता है, एक ही बार सीटेट जो है आंसर की देता है। ऐसे में परीक्षा तो दोनों खत्म हो गई, जो री एग्जाम था वो भी और जो आपका फरवरी का एग्जाम था वो भी, दोनों खत्म होने के बाद आंसर एक ही बार आएगा। तो वो आपका डेट, एक पहला डेट जो है 19 तक आने की संभावना है, और नहीं तो 24 या 25 किसी दिन आप आंसर की को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।